हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। आज का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार करीब करीब ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस चीज की बैलेंसिंग होती है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप लोगों को मेटल को बैलेंस करना होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आएगी नॉन मेटल की। और जब मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा उसके बाद फिर बारी आएगी हमारे ऑक्सीजन की, और सबसे लास्ट में बैलेंस होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी तरीके के केमिकल इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो वहां पे उस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मेटल होगा बैलेंस, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल होगा बैलेंस। और ये अगर नॉन मेटल को बैलेंस किया तो दोबारा ऊपर से स्टेप चेक करते आओ कि हमारा मेटल बैलेंस है कि नहीं। अगर मेटल हमारा बैलेंस नहीं हुआ होगा, अगर नॉन मेटल में छेड़खानी करने के बाद, तो मेटल को दोबारा हमें बैलेंस करना होगा। और ये स्टेप लगातार हम फॉलो करते रहेंगे। और जब मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गया उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आएगी, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद देखना है ये दोनों बैलेंस है कि नहीं। अगर ये बैलेंस है फिर हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें स्टेप लिखना चाहिए LHS और RHS। यहां पे देखिए इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। तो इस तरीके से आप लोग टेबल बना लेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स और फिर LHS और इधर RHS। LHS मतलब होता है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के साइड में, और RHS मतलब होगा प्रोडक्ट के साइड में। अब यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सल्फर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए मेटल है नहीं, सिर्फ सल्फर और यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सल्फर, फिर नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की बारी, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बोला। क्योंकि इसके अंदर मेटल है नहीं, नॉन मेटल है दोनों, सल्फर और नाइट्रोजन, तो हमने सल्फर और नाइट्रोजन लिख लिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आई, लास्ट में हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सल्फर का अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखूं तो यहाँ पे एक ही सल्फर है। यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे तो भी सल्फर आपको एक ही मिलेगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट के साइड में, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास इधर एक ही है। और राइट हैंड साइड में देखेंगे नाइट्रोजन, हमारे पास नाइट्रोजन भी एक ही है। अच्छा, ऑक्सीजन की बारी। अब देखिए इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास देखिए इधर 4, इसमें 2 6 और 1 7, टोटल मिला के हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 7। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है हमारे पास 1, राइट हैंड साइड में देखिए 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 4। तो यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे कि सल्फर हमारे पास 1 1 दोनों तरफ, नाइट्रोजन भी हमारे पास दोनों तरफ 1 1, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 3 इधर 7, हाइड्रोजन इधर 1 इधर 4। तो यहां पे स्टार्टिंग में देखिए सल्फर और नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए इधर है 3 और इधर है 7। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें, और एक चीज और बताऊं मैं आपको बच्चों, कि हमें कहां पे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कहां वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसके पीछे यहां पे किसी भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट के पीछे, जिसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, सिर्फ उसी को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1, सब में आपको 1 1 दिख रहा होगा। 1 मतलब कुछ नहीं दिख रहा, इट मींस 1 है, और वहीं सिर्फ हम चेंजेस कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हमारा इस वाले मॉलिक्यूल में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। अब वैल्यू यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 7। यहाँ पे अगर मैं 2 डालूं तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन होगा, जो 7 से कम होगा। अगर मैं 3 डाल दूं तो 3 3 जा 9 ऑक्सीजन एटम होंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही इससे ज्यादा आएगा वो चीज हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, इससे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 3 जा 9, ऑक्सीजन हमारे पास 9 हो गया। लेकिन इससे बाकी चीजें भी चेंज हुई, क्या क्या, हाइड्रोजन चेंज हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, इसको चेंज कर देंगे, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन भी हमारे पास 3 हो गया, नाइट्रोजन को भी 3 लिख दिया। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है।
ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया। अब इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन डिसबैलेंस, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए अब क्या करेंगे हम, तो इधर 3 है और नाइट्रोजन हमारा इस वाले मॉलिक्यूल में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे लगा सकते हैं ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। इससे नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन हमारा ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां पे है 4, इस वाले में 3 2 जा 6, और यहां पे है हमारे पास ऑक्सीजन 1। तो इस तरीके से ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 11। तो यहां पे ऑक्सीजन चेंज करके हमारा क्या हो गया, 11। अब देखिए फिर से हमारा ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस होने पे फिर से हम यहीं पे चेंज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसी में सिर्फ ऑक्सीजन है। तो अब क्या करेंगे, इसको अब अगर मैं 4 डाल दूंगा तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे देखिए 4, तो ये 4 3 जा 12, ऑक्सीजन तो हो गया मेरे पास 12, लेकिन इससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन भी मेरे पास 4 हो गया और नाइट्रोजन भी मेरे पास 4 हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखो फिर से नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए दोबारा यहां पे क्या डलेगा, यहां पे फिर से इसको 4 करो, तो 4 करेंगे तो ये नाइट्रोजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर से चेंज हो गया। यहां पे 4 और इसमें देखो 4 और 4 2 जा 8 और लास्ट में 1 ऑक्सीजन, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13। इससे ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 11 से ये 13 हो गया। और साथ में और कुछ चेंज हुआ क्या, यहाँ पे देखो और कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर देखिएगा ध्यान से कि मेरा नाइट्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फिर डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे चेंज करके इसको मेरे को 5 करना पड़ेगा। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। ऑक्सीजन हो गया मेरे पास 15, लेकिन इससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी 5 5 हो जाएंगे, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गए। ठीक है, इसको करते हुए जाएंगे, ये लास्ट में आपको मिलेगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए 5 5 हो गया, और इससे क्या हुआ कि मेरा फिर से नाइट्रोजन डिसबैलेंस, नाइट्रोजन को फिर से बैलेंस करो तो यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन तो मेरा 5 हुआ, लेकिन फिर से ऑक्सीजन चेंज, यहाँ पे 4 हमारे पास 5 2 जा 10 और लास्ट में 1, तो कितना हो गया, ये हमारे पास 15 हो गया। तो नाइट्रोजन हमारे पास 15, अब ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। 10 4 14 और 1 15। तो इससे देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस रह गया। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरे पास 5 है और यहाँ पे है 4, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ इसमें चेंज करूं, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 और 2 4 थे। अब यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास 6। और यहाँ पे इससे ऑक्सीजन भी तो चेंज हुआ था, यहाँ 4 और 5 2 जा 10, 4 और प्लस में 10 और प्लस में ऑक्सीजन मेरा 2, तो यहाँ पे 10 4 14 और 2 16, ऑक्सीजन मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन मेरा फिर डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे यहां पे 6 लगाना पड़ेगा। तो 6 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, और ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा यहाँ पे 18, और इस वजह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी चेंज होगा। नाइट्रोजन मेरे पास इधर 6 हो गया और हाइड्रोजन भी इधर 6 हो गया। देखिएगा, अब इसको नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 लगाया और ये भी मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा नाइट्रोजन, लेकिन इससे ऑक्सीजन की क्वांटिटी फिर चेंज हो गई। ऑक्सीजन की क्वांटिटी अब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो 4 है और इधर हो जाएगा 6 2 जा 12 और इधर 2, तो ये 12 और 4 16 और 2 18, ऑक्सीजन इस तरीके से 18 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया। सल्फर 1 1, नाइट्रोजन इधर 6 इधर 6, ऑक्सीजन इधर 18 इधर 18, हाइड्रोजन इधर 6 इधर 6, सब कुछ बैलेंस। तो फाइनल जो हमारा ये जो रिएक्शन बनेगा, ये क्या बनेगा, सल्फर और प्लस में 6HNO3 विल गिव H2SO4 और प्लस में 6NO2 और प्लस 2H2O। इस तरीके से हमारा ये बैलेंस हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बैलेंसिंग था। इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि आपको हारना नहीं है जब तक कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बैलेंस नहीं हो जाएं।
ठीक है, आपको ये बार बार ये स्टेप फॉलो करते ही रहना है। इस क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बैलेंसिंग अब अच्छे तरीके से आ गई होगी और आप कैसा भी अब केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।